तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम अपने 12th क्लास के नेक्स्ट लेक्चर में यह टॉपिक देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ बताया गया था, तो आप लोग से अनुरोध है कि अगर आप लोग इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर लेक्चर 1 12th क्लास का लेक्चर 1 देख लीजिएगा, तो बहुत अच्छी तरह से यह समझ में आएगा। तो देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने अवयव के बारे में बताया था, और अवयव में पंक्ति हो गया, स्तंभ हो गया, अवयव हो गया, ये सभी को बताया गया था। अवयव के बताया गया था किस प्रकार का होता है, उसको क्या द्वारा सूचित किया जाता है, वो सभी बात पहले वाले लेक्चर में बता दिए गए हैं। तो देखिए, इस लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है अवयव के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मतलब इस चैप्टर में हमको अवयव पढ़ना है और अवयव के अलग अलग प्रकार के बारे में जानना है, अलग अलग टाइप्स के बारे में। तो देखिए, हमारा अवयव के प्रकार में फर्स्ट टाइप है क्या, वर्ग अवयव। वर्ग अवयव का मतलब होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कि यह एक प्रकार का अवयव है। देखिए नाम में है वर्ग अवयव, मतलब एक प्रकार का अवयव है जिसमें अलग कंडीशन लगेगा। तो देखिए, यदि हम कह दिए कि m गुना n, यानी कि m गुना n कोटि का कोई अवयव है, ध्यान से देखिएगा, यदि कोई अवयव है और उसका कोटि क्या है, m गुना n है, और यहाँ पर m और n क्या है, इक्वल है। मतलब देखिए, किसी अवयव का पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो तो उसी को हम क्या कहेंगे, वर्ग अवयव। मतलब देखिए, यहाँ पर सीधे हम कह सकते हैं कि यदि कोई अवयव का कोटि n गुना n हो, मतलब इसके पंक्ति की संख्या भी n हो और स्तंभ की संख्या भी n हो, तो उसी को हम कह देंगे वर्ग अवयव। मतलब देखिए, अगर कह दिए कि कोई a हम अवयव ले दिए हैं 2 4 5 6, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई a क्या है, अवयव है, जिसके अगर हम कहें m की बात, m मतलब पंक्तियों की संख्या, तो 1 और 1 2 हो गया, और n की बात कहें तो 2 हो गया। मतलब यहाँ पर m और n क्या हो गया, बराबर, तो इसी को हम कह देंगे वर्ग अवयव। मतलब सीधी तरह से ध्यान रखना है कि यदि किसी अवयव में पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो तो उसी को हम कहेंगे वर्ग अवयव। इसी का एग्जाम्पल और दे सकते हैं। देखिए, अगर कोई b हम ले लिए अवयव 3 2 5, यह क्या हो गया, एक हमारा अवयव है जिसमें पंक्तियों की संख्या कहें, यानी कि m बराबर 3 तथा n बराबर भी 3, यानी कि m बराबर n है बराबर 3। मतलब इस अवयव में भी पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर है, तो उसी को कहेंगे वर्ग अवयव। ऐसे डिफिनेशन हम लोग देना चाहें तो कह सकते हैं, यदि किसी अवयव में पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो तो उसे वर्ग अवयव कहा जाता है। यानी कि यदि कोई m गुना n का कोटि का कोई अवयव है जिसमें m बराबर n है, तो उसी को हम कहेंगे वर्ग अवयव। अब वर्ग अवयव के बारे में आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, ऐसा हमारा उम्मीद है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से हम इसको बताएंगे। अब देखिए, दूसरा हमारा सेकंड हमारा टाइप्स है जो क्षैतिज अवयव है। क्षैतिज अवयव मतलब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिए इसमें क्या है, क्षैतिज अवयव मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल अवयव, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अगर तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, यदि कोई अवयव है जिसका कोटि है m गुना n का, मतलब किसी m गुना n कोटि का अवयव है जिसमें m छोटा है n से, मतलब क्या कि पंक्ति की संख्या कम रहेगा स्तंभ से, तो जो कम रहेगा उसी को बोल देंगे वैसा। मतलब देखिए, यदि कोई m गुना n कोटि का अवयव है और पंक्ति मतलब m और स्तंभ मतलब n, तो m क्या हो, छोटा हो n से, मतलब पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या कम हो स्तंभ की संख्या से, तो उसी को हम क्या कह देंगे, क्षैतिज अवयव। देखिए, अगर हम देना चाहें इस तरह से एग्जांपल कि कह दिए कि a कोई अवयव है इसमें 2 3 5 3 2
यह क्या हो गया, अवयव है। ध्यान दीजिएगा, यह एक अवयव है जिसका अवयव है सब। अगर हम कहें एम यानी कि पंक्ति की संख्या, तो एक एक दो, दो आ गया। एन मतलब स्तंभ की संख्या 3। तो देखिए यहाँ एम 2 है और स्तंभ एन 3 है, मतलब पंक्ति की संख्या 2 और स्तंभ की संख्या 3 है। तो इसमें एम कम हो गया ना एन से, तो इसी को कहेंगे हम क्या, क्षैतिज अवयव, मतलब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिए यह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम और अच्छा तरह से इसको समझाने वाले हैं। देखिए बड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर नाम कहा है क्या, क्षैतिज अवयव। क्षैतिज का मतलब क्या बताए थे, सोया हुआ लाइन, मतलब इस तरह का रेखा। तो देखिए इस तरह से ध्यान रखना है कि किसी को हम क्षैतिज अवयव कब कहेंगे, मतलब सोया हुआ लाइन अगर पंक्ति की संख्या, देखिए यहाँ से यहाँ थोड़ा सा बताते हैं, 3 4 5 3 2 6, इस तरह से मैट्रिक्स का दिया, कोई के कोई ए है मैट्रिक्स। हम बताए हैं क्या, क्षैतिज अवयव कब कहेंगे, तो बताए थे क्षैतिज अवयव मतलब क्षैतिज रेखा के बारे में बताए थे। क्षैतिज रेखा मतलब क्या, इस तरह से रेखा सोया हुआ। तो देखिए यहाँ पर दिखना हम चाहें तो क्षैतिज ई लाइन की बात करते हैं, तो यह हमारा एक क्या हो गया, क्षैतिज लाइन हो गया। इस क्षैतिज लाइन में देखिए कितना अवयव है, 1 2 3, और ऐसे इस लाइन में भी कहें तो कितना अवयव है, 1 2 3, और उदग्र में कहें तो 2 2 2, मतलब उदग्र लाइन में 2 है, क्षैतिज में 3 है। मतलब देखिए ये देखने पर ये वाला क्षैतिज वाला हमको क्या दिखाई दे रहा है कि बड़ा लाइन है, ये भी बड़ा लाइन है। तो क्षैतिज वाला लाइन हमारा बड़ा लाइन है, तो इसी को क्या कह देंगे, चीज बड़ा लाइन है तो क्षैतिज अवयव हो जाएगा। मतलब जेकर बड़ा लाइन रहेगा उस टाइप का अवयव होगा। तो हमारा क्षैतिज रेखा क्या है, बड़ा बढ़ रहा है, तो इसीलिए क्षैतिज अवयव। लेकिन जस्ट है हमारा उदग्र अवयव, तो उदग्र अवयव में हम लोग क्या कह सकते हैं, देखिए हम लिखते हैं यहाँ एम और एन, एम गुना एन कोटि का कोई अवयव है जिसमें एन बड़ा हो और एन छोटा हो, मतलब पंक्ति की संख्या ज्यादा हो और स्तंभ की संख्या कम हो, तो उसी को कहेंगे उदग्र अवयव। मतलब देखिए यहाँ पर कह दिए यह कोई अवयव दे दिए हैं बी बराबर, इसमें देखिए पंक्ति की संख्या यानी कि एम बराबर कितना है, 1 2 3 3 और एन बराबर 2। इसमें पंक्ति की संख्या एम बड़ा हो गया ना और एन छोटा हो गया, इसीलिए कहेंगे उदग्र अवयव। और ये भी नहीं समझ में आता है तो देखिए उदग्र का मतलब खड़ा लाइन, उदग्र का मतलब खारा लाइन आई, खारा लाइन देखें यहाँ से आए तो इसमें 3 अवयव, ऐसे क्षैतिज लाइन देखें तो 2, मतलब इसमें भी उदग्र लाइन हमको बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसी कारण इसको कहेंगे उदग्र अवयव। उदग्र लाइन बड़ा दिखाई दे रहा है मतलब उदग्र अवयव, और इसमें क्षैतिज लाइन छोटा बड़ा दिख रहा है तो क्षैतिज अवयव। जैसा लाइन बड़ा रहेगा उसी तरह का अवयव हो जाएगा। क्षैतिज लाइन हमारा बड़ा है मतलब क्षैतिज अवयव होगा, उदग्र लाइन बड़ा है मतलब उदग्र अवयव होगा। अब यहाँ से बात करते हैं थोड़ा सा पंक्ति अवयव। तो देखिए पंक्ति अवयव को ही कहा है क्या, पंक्ति सदिश। पंक्ति अवयव को पंक्ति सदिश और स्तंभ अवयव को क्या, स्तंभ सदिश। पंक्ति अवयव मतलब रो मैट्रिक्स, इसी को कह सकते हैं रो वेक्टर, और स्तंभ अवयव को कॉलम मैट्रिक्स मतलब कॉलम वेक्टर। तो देखिए ये दोनों जस्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, थोड़ा सा हल्का है एकदम। तो देखिए पंक्ति अवयव कहा है तो यदि किसी अवयव में केवल एक पंक्ति हो, मतलब देखो वैसा अवयव जिसमें केवल एक गो पंक्ति हो उसी को हम क्या कह देंगे, पंक्ति अवयव। जिस अवयव में केवल एक पंक्ति रहेगा उसी को कहेंगे कैसा, आतो की पंक्ति अवयव। तो देखिए ये हम कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं, अब पंक्ति की संख्या कितना चाहिए, 1। तो देखिए यह एक टाइप का मैट्रिक्स है जिसमें केवल एक गो पंक्ति है, पंक्ति का मतलब सोया हुआ लाइन, मतलब केवल एक सोया हुआ लाइन है, एक पंक्ति है, तो इसी को हम क्या कह देंगे, पंक्ति अवयव। इसी को देखो इस तरह से कह सकते हैं 2 0, इसमें भी क्या है हमारा केवल एक पंक्ति है, इसी कारण इसको हम क्या कह सकते हैं, पंक्ति अवयव। तो यह क्या हो गया हमारा पंक्ति अवयव, मतलब जिस अवयव में केवल एक पंक्ति हो उसको कहेंगे हम पंक्ति अवयव। अब जस्ट आ गया स्तंभ अवयव या स्तंभ सदिश, मतलब जिस अवयव में केवल एक स्तंभ हो, यानी वैसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ रहेगा कहेंगे उसको स्तंभ अवयव। मतलब देखिए कोई अगर देखिए ए अवयव, इसमें बात किया जाए स्तंभ का,
तो स्तंभ मतलब खारा लाइन, तो खारा लाइन केवल एक दिखाई दे रहा है, इसी कारण इसको कहेंगे क्या, स्तंभ आव्यूह। केवल एक है तो स्तंभ आव्यूह। अगर देखिए हम कोई बी दे देते हैं 3 2 5 6, तो यह क्या हो गया, इसमें केवल एक स्तंभ है तो स्तंभ आव्यूह। देखिए अगर बताया जाए तो स्तंभ तो एक है लेकिन इसमें पंक्ति 1 2 3 है, तो पंक्ति से नहीं, मतलब जिस आव्यूह में एक पंक्ति रहेगा तो पंक्ति आव्यूह, और केवल एक स्तंभ रहेगा तो स्तंभ आव्यूह। अब यहाँ पर दे दिया है अगला नेक्स्ट हमारा शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। देखो शून्य आव्यूह को इंग्लिश में बोला जाता है जीरो मैट्रिक्स, और रिक्त आव्यूह को क्या कह सकते हैं, नल मैट्रिक्स। मतलब जिस आव्यूह में प्रत्येक अवयव शून्य हो, मतलब जिस आव्यूह का हमारा प्रत्येक अवयव शून्य हो उसी को हम कहेंगे कैसा, हाथों की शून्य आव्यूह। मतलब जिस आव्यूह का प्रत्येक अवयव सभी अवयव शून्य हो उसको हम लोग शून्य मैट्रिक्स कह सकते हैं। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि जीरो, या कोई कह दिया कि b बराबर 0, ये सब क्या हो गया हमारा, या देखिए हम कोई दे दिए c, ये क्या है, हमारा एक टाइप का मैट्रिक्स है जिसका प्रत्येक अवयव एवरी एलिमेंट क्या है, शून्य है, इसी को हम कहेंगे शून्य आव्यूह, या इसको रिक्त आव्यूह भी कहा जा सकता है। तो यह सब हमारा क्या हो गया, आव्यूह का टाइप हो गया अलग अलग। तो देखिए नेक्स्ट हमारा लेक्चर में इसको आगे वाला पार्ट आएगा। अगर आप हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। और देखिए अगर जो कोई भी स्टूडेंट है जो न्यू आए हैं या उनको इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पहले वाला वीडियो को पहले जाकर देखिए, तो यह वीडियो में हमारा जो लेक्चर है अच्छी तरह से समझ आएगा। तो अगर आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा जो सीरियल वाइज हमारा आएगा नेक्स्ट लेक्चर तो आपका उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो